नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं अपने इस YouTube चैनल पर बात करता हूं आज के समय में जो कॉमन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉमन परेशानियां चल रही हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि आयुर्वेद के लाइफस्टाइल को फॉलो कर कर क्या हम इस परेशानी से बच सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक परेशानी के बारे में जो कि सारे विश्व की समस्या है और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत भी इस परेशानी से अछूता नहीं है। जी हाँ, मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में नींद की समस्या को लेकर। और अगर आप भी उनमें से हैं जिनकी नींद बार बार टूटती है या फिर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या जिसको हम OSA बोलते हैं, इससे अगर पीड़ित हैं तो मान के चलिए कि आपके दिमाग की क्षमता किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि कंटिन्यूस रात में लगातार सो नहीं पाते। कभी उनकी नाक बंद हो जाती है या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारते हैं। इन सब परेशानियों को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंतर्गत मानते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एज सच OSA की परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको रात में नींद नहीं आती। हो सकता है कि वो सोने का समय उनका सही हो, लेकिन बिस्तर पे जाते ही नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो नींद की समस्या से पीड़ित हैं और जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, बार बार टूटती है, उनके दिमाग की क्षमता ऐसे लोगों से कम पाई गई जिनको नींद बहुत अच्छे से आती है। इसीलिए नींद का आना बहुत ज़रूरी है। स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। जहाँ तक हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में नींद के इम्पोर्टेंस को बहुत पहले से जाना गया और इसीलिए जब 3 पिलर्स की बात हुई, 3 उप स्तंभ की बात हुई, तब इसमें नींद को भी रखा गया। 3 पिलर्स या जिसको हम 3 उप स्तंभ कहते हैं आयुर्वेद में, उसे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों को कंबाइन करके बोला कि ये ट्राइपॉड्स ऑफ लाइफ है। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो ये जो मोबाइल है ये मैंने एक ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है, या जो लाइट का सिस्टम है वो भी ट्राइपॉड में रखा है। आप जब कहीं फंक्शन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कैमरामैन और वीडियोग्राफर्स जो होते हैं वो ट्राइपॉड्स का यूज़ करते हैं। जब तीनों पाए बैलेंस रहते हैं तब उनकी पिक्चर या फोटोग्राफी बेहतर तरीके से होती है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उनको दिक्कत होती है। इसी तरह अगर आपके लाइफस्टाइल में अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, अगर आपकी स्लीप बहुत अच्छी है और आपका लाइफस्टाइल जिसको हम ब्रह्मचर्य भी कहते हैं, अगर ये तीनों प्रॉपर वे से बैलेंस है तो आपको परेशानी नहीं होगी। जो ये रिसर्च हुआ, उनके जो हेड थे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, उनका ये मानना है कि ऐसे लोग जिनकी नींद बहुत अच्छी नहीं होती या टूट टूट के होती है, उनके कंपैरिजन में जो प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका दिमाग काम करता है। सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है, उनका ये भी कहना है कि अभी तो ये नंबर, अगर हम भारत की बात करते हैं तो 10 में से 1 व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है, लेकिन आगे चलकर ये समस्या और बढ़ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परेशानी से प्रभावित हो सकते हैं। अब ये तो बात हो गई रिसर्च की, शोध की और परेशानी के बारे में जानकारी की, लेकिन अब इस समस्या से कैसे बचें? अब जब समस्या की बात मैं करता हूं तो समस्या, और वो भी अगर लाइफस्टाइल, आपके जीवन शैली से संबंधित कोई समस्या हो, तो इसमें सबसे अच्छा जो आपका उपाय होता है वो होता है आयुष। जो आयुष के मेथड्स हैं या आयुष का लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद का लाइफस्टाइल है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो ऐसी किसी परेशानी से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैंने अभी बोला आपको नींद अच्छी नहीं आती, तो पता चला आप जाकर मेडिकल स्टोर से कोई स्लीपिंग पिल्स या नींद लाने की दवाई लाए कि अरे डॉक्टर साहब ने बोला है कि नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो अब नींद ऐसे नहीं आती तो चलिए गोली खाकर काम चलाते हैं। नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई गोली नहीं खानी है। कुछ अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना है, डाइट में परिवर्तन करना है और अच्छी सोच रखनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी नींद नेचुरल हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से सो सकेंगे। नींद बहुत अच्छी आए इसके लिए कुछ पंचकर्मा में थेरेपीज भी है, जैसे कि शिरोधारा, जैसे कि शिरोबस्ती। शिरोबस्ती भी एक प्रोसेस है शिरोधारा के जैसा ही। इसके अलावा शिरो अभ्यंग। शिरो अभ्यंग सुनने में कुछ अजीब लगता है, कुल मिला के तेल की मालिश करनी है आपको सिर में, हेड मसाज जिसको हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाद अभ्यंग। पाद अभ्यंग मतलब रात को सोने के पहले पैर के तलवों में तेल की मालिश जरूर करिए। ये सारे नेचुरल मेजर्स हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट भी इन प्रोसेस में नहीं है। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी।
इसके अलावा अगर आप अच्छी तरीके से सोना चाहते हैं तो अपनी डाइट अच्छी रखिए, बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा, मसालेदार मत खाइए, देर रात तक मत खाइए, अल्कोहल अवॉइड करिए और किसी प्रकार का कोई भी एडिक्शन अगर हो तो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में मत लीजिए। अपने डेली रूटीन को सुधारिए, अपनी जीवन शैली और अपने दिनचर्या को चेंज करिए। अपने दिनचर्या को कैसे चेंज करें, आपका लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो सकता है, इसकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो किसी आसपास उपलब्ध आयुर्वेद फिजिशियन से, आयुर्वेद चिकित्सक से मिलिए। वो आपको ऋतुओं के हिसाब से, दिन के हिसाब से, आप किस तरह आपका आहार होना चाहिए, किस तरह से आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकेंगे। साथ ही साथ अगर जनरल बात करते हैं कॉमनली, तो अपने लाइफस्टाइल में योग को शामिल करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और व्यायाम या फिर एक्सरसाइज रेगुलर करिए। जाते जाते आखिरी में एक बात और, अच्छा खाइए, खुश रहिए और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को इंक्लूड करिए। नकारात्मकता या नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिविटी इंक्लूड करिए। अगर आप इन सब मेजर्स को फॉलो करते हैं तो आपको नींद की किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप बहुत साउंड स्लीप या बहुत अच्छे से सोएंगे। और अगर आपकी नींद बहुत अच्छे से होती है तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। आप पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे और साथ ही साथ आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकेंगे। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।